गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्लेंडेड होम स्कूल। आज की वीडियो में हम क्लास 4 चैप्टर 11 पानी और रसगुल्ले के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस चैप्टर में ये जल ही जीवन है और जल का क्या महत्व है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में समझाया गया है। और हमें जल संरक्षण क्यों करना चाहिए, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल को अगर व्यर्थ गंवाएंगे तो क्या होगा, इस बारे में समझाया गया है। यह एक एकांकी है। इसके मुख्य पात्र मुन्नू, बिमला, भैया और भाभी हैं। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर करें। फर्स्ट प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। भैया मुन्नू के लिए क्या लाने वाले थे? इसका आंसर होगा भैया मुन्नू के लिए रसगुल्ले लाने वाले थे। ख, मुन्नू ने क्या बंद नहीं किया था? इसका आंसर होगा मुन्नू ने नल बंद नहीं किया था। देन भैया ने पानी को क्या बताया? भैया ने पानी को राष्ट्रीय धन बताया। अब हम कुछ मौखिक प्रश्न करेंगे। जैसे भैया क्या है, भैया के रसगुल्ले लाने पर मुन्नू क्या गा रहा था? इसका आंसर होगा भैया के रसगुल्ले लाने पर मुन्नू यह गा रहा था, बड़े भले हैं मेरे भैया बल्ले बल्ले, मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले बल्ले बल्ले। ख है, यदि एक नल प्रतिदिन 1 घंटा खुला रहे तो कितना पानी बह जाएगा? इसका उत्तर होगा, यदि एक नल प्रतिदिन 1 घंटा खुला रहे तो 15,000 गैलन पानी बह जाएगा। भैया कैसे रसगुल्ले लाए थे? भैया ताजे ताजे और ठंडे ठंडे रसगुल्ले लाए थे। बिजली की हानि अधिक क्यों अखरती है? बिजली की हानि अधिक इसलिए अखरती है क्योंकि हमारे देश में बिजली की बहुत कमी है। अब हम कुछ लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। भैया ने पानी बर्बाद करने को राष्ट्रीय अपराध क्यों कहा? भैया ने पानी बर्बाद करने को राष्ट्रीय अपराध इसलिए कहा क्योंकि पानी हमारा राष्ट्रीय धन है, जिसके कम या अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भैया ने पानी बर्बाद करने को राष्ट्रीय अपराध कहा। है, पानी यमुना से घर तक कैसे पहुंचाया जाता है? पानी यमुना से घर तक बिजली की मशीनों द्वारा नलों में चढ़ाकर पहुंचाया जाता है। 10 यूनिट बिजली से क्या क्या काम हो सकता है? 10 यूनिट बिजली से 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो सकता है और 480 कपड़ों पर इस्त्री हो सकती है। अब है प्रश्न घ, बिजली नष्ट करके हम देश के उत्पादन को कैसे रोकते हैं? इसका उत्तर हम इसी चैप्टर में से देखेंगे कि बिजली नष्ट करके जो बिजली हमने नष्ट कर दी है उसके स्थान पर धोबी ने कोयला काम में लिया। यह कोयला यदि बच जाता तो उसे किसान जला लेता और इससे वह गोबर बच जाता जिसे किसान जला डालते हैं। अब है जल ही जीवन है, इस विषय पर 2 पंक्तियां लिखिए। तो जल के बारे में कोई भी 2 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। जैसे जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जल ही जीवन का आधार है, जल है तो कल है, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें जल संरक्षण करना चाहिए। कोई भी 2 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है भाषा को समझें। शब्द सीढ़ी बनाओ। तो इसमें जैसे 2 वर्ड का अक्षर बनाना है आपको जो न से शुरू हो, तो नल। फिर ल से स्टार्ट होने वाला 3 अक्षर का वर्ड बनाना है लड़का। फिर का से शुरू होने वाला और लास्ट में ना हो जिसके, कोई 3 अक्षर का वर्ड बनाना है कामना। ऐसे ही नाटक। अब ध से स्टार्ट होने वाला 2 अक्षर का वर्ड बनाएंगे धन। फिर न से स्टार्ट होने वाला 3 अक्षर का वर्ड बनाएंगे नमक। फिर कैसे शुरू होने वाला 3 अक्षर का शब्द होगा कमल। फिर ल से शुरू होने वाला 3 अक्षर का शब्द होगा लड़की या लड़का, या कोई और भी वर्ड आप बना सकते हैं। अब पा से शुरू होने वाला 2 अक्षर का वर्ड पानी। फिर नी से शुरू होने वाला 2 अक्षर का वर्ड नीम। देन मैं और ली, मैं से शुरू होने वाला और ली पे ख़त्म होने वाला मनाली। और ली से शुरू होने वाला वर्ड लीची। नेक्स्ट है शब्दों के जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं, जैसे सही गलत। अब कुछ शब्द युग्म दिए हैं, इसमें समान व विपरीत अर्थ वाले जोड़े उचित स्थान पर लिखने हैं। समान अर्थ वाले एक तरफ लिखने हैं और विपरीत अर्थ वाले इस तरफ लिखने हैं।
तो समान अर्थ वाले शब्द कौन से जोड़े हैं, जैसे रुपया, पैसा, आसपास, आधा अधूरा, हंसना, नहीं ये तो विपरीत अर्थ वाला है, ये भी विपरीत अर्थ वाला है, भाग दौड़। तो ये 4 वर्ड जो है, भाग दौड़, आसपास, रुपया, पैसा, आधा अधूरा, ये 4 वर्ड समान अर्थ वाले होंगे। अब हमें विपरीत अर्थ वाले देखने हैं, यानी अपोजिट जो होंगे। जैसे अच्छा का अपोजिट बुरा होता है, तो अच्छा बुरा विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। देन सर्दी गर्मी भी विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। ऊंच नीच भी विपरीत अर्थ वाले हैं, और हंसना रोना भी। अब हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में पता करना है कि जो शब्द भाव, गुण, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे बच्चा से भाववाचक संज्ञा होगी बचपन, इंसान से इंसानियत, अपना से अपनापन, ईमानदार से ईमानदारी, हंसना से हंसमुख, मित्र से मित्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य पर निशान लगाओ। नल बंद मुन्नू आओ करके, ये तो सही नहीं है। ऐसे ही सेकंड है, मुन्नू नल बंद करके आओ, ये सही है, तो इस पे करेक्ट का आंसर लगाएंगे, करेक्ट का टिक लगाएंगे। आओ नल मुन्नू करके बंद, ये भी गलत है। करना बर्बाद पानी है राष्ट्रीय अपराध, ये रॉन्ग है। बर्बाद है पानी, अपराध राष्ट्रीय करना, ये भी बिल्कुल गलत है। पानी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध है, ये सही है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनकी काल पहचान कर लिखो। मैं ताजे रसगुल्ले खाऊंगा, यानी ये भविष्य में खाएगा, इसलिए ये भविष्य काल होगा। वह रसगुल्लों की प्रतीक्षा कर रहा है, ये कर रहा है अभी, तो ये वर्तमान काल होगा। वह बहुत देर से वहाँ बैठा था, मतलब पहले बैठा था, तो इसे ये भूतकाल है। मैं 15 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा, ये भविष्य काल होगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।